गुड आफ्टरनून क्लास। हम आज इस लेक्चर में जानेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्क्वायर रूट क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ये हमने एग्जांपल्स 6.1 हमने कर ली थी, एग्जांपल भी और क्वेश्चंस भी। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट किसी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद आएगा डिवीजन मेथड से फाइंड करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। आप सभी को किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करना आता है। प्राइम फैक्टर फाइंड करना सबसे पहले स्क्वायर रूट देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक्स, कोई एक नंबर एक्स है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इज दैट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स एक्स, कि एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे खुद से ही क्या मिले, हमें एक्स मिले। एक्स मिले। जैसे कि हमारे पास अब एग्जांपल है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 576 का, 576 का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर 576 मिले। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है 576। आई होप कि आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को आता होगा। तो क्या यहाँ पे देखिए 576 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्या मिला 288। 288 को 2 से डिवाइड किया, क्या मिला 144। ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन इस कंप्लीट 576 के निकाल लिए। लास्ट में 1 आ गया, हमने यहाँ पे रोक दिया। तो क्या आया, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 और 2 टाइम्स 3। तो हमने क्या लिख सकते हैं, 576 को हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई में से लिख दिया हमने। 2 इंटू 2 कितने थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार 6 टाइम, और 3 इंटू 3 2 टाइम्स। अब हमें स्क्वायर रूट पहले हम क्या फाइंड करते थे, अपने 6.1 में सीखा हो कि स्क्वायर रूट है या नहीं के लिए हम हमेशा पेयर में देखते थे कि अगर पेयर में है तो स्क्वायर रूट है। ये हमने देखा था 6.1 में कि अगर ये जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर ये सभी पेयर्स के अंदर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो क्या है, ये जो नंबर होगा, ये नंबर कैसा होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अब जैसे देखिए 2 इंटू 2 का एक पेयर है, 2 इंटू 2 का एक पेयर है, 2 इंटू 2 का एक पेयर है, 3 इंटू 3 का भी एक पेयर है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर? इधर से एक 2 ले लिया, इधर से एक 2 ले लिया, इधर से एक 2 ले लिया, इधर से एक 3 ले लिया। तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24। कि 24 एक हमें नंबर मिल गया कि 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आपस में, कि 24 मल्टीप्लाई बाय 24 गिव्स 576। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 24। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन, उन सभी को आपने लिखा, पेयरिंग में बनाया। पेयरिंग में है, जब पेयरिंग में है तो सभी पेयर से हमने एक एक डिजिट ले ली, एक नंबर ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट निकल गया 576 का। सेकंड वन आप देखिए, एग्जांपल नंबर 2 है आपकी बुक का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 450 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया है कि 450 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमें किस नंबर से छोटा, ऐसे कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, 450 गिवन था, हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए। ये रहे 450 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 5, फिर 5 से किया 45, फिर 3 से किया। हम 3 से यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, आप 3 से वही कर लेना। तो भी क्या आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये आएगा। तो आपने लिख लिया 450 को, आपने लिख लिया क्या, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो आपने बनाने लगे पेयरिंग, 2 का पेयर नहीं है, छोड़ो 2 को, एक मिनट, 5 का पेयर है, एक 5 का पेयर, एक 3 का पेयर है, 3 का पेयर।
2 का पेयर बढ़ाने के लिए हमें क्या है, 2 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्या है 2 का पेयर भी बन जाए। अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 इंटू 3, हमने एक नंबर यहाँ से ले लिया, एक नंबर यहाँ से ले लिया, एक नंबर यहाँ से ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 30। कि हमें ना 450 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। एटलीस्ट कम से कम छोटा वाला नंबर हमें, तो क्या अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले 2 नहीं था तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों 2 का पेयर नहीं है। अगर हमें 2 और मल्टीप्लाई कर दें नंबर से तो 2 का पेयर हो जाएगा, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल नंबर 3 है शायद आपकी बुक का। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1521 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने क्या किया, 1521 लिया, इसका आपने स्टार्ट कर दिया। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा आपने देखा, फिर आपने देखा 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड किया आपने 507, फिर 3 से किया 169। अब आपने देखा ये 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, फिर हो रहा है 13 से। 13 तो आपने क्या देखा, हमने 3 इंटू 3 13 3 इंटू 3 का एक पेयर बन गया, 13 का एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गए। कोई नंबर नहीं बचा ऐसा कि जिसका पेयर नहीं हो हमारे पास। तो 521 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब 3 इंटू 13, एक 3 ले लिया, एक 13 ले लिया, 39 की 39 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 39 मल्टीप्लाई बाय 39 हमें क्या मिलेगा, 1521। ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, छोटे से छोटा कौन सा, विच इज डिविजिबल बाय ऑल ईच ऑफ द नंबर, कि जो 8 से भी डिवाइडेड हो, 5 से भी और 10 से भी। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो 8, 5 और 10 तीनों से ही डिविजिबल हो। उसके लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, या आप LCM HCF निकालते हो ना इस टाइप से। तो आपने क्या किया, देखा 2, 2, 2, 5 कि 40 एक ऐसा नंबर आपने फाइंड कर लिया कि 40 जो नंबर है वो 8 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी और 10 से भी होता है। इसका फाइंड कर लोगे, आपने शायद प्रीवियस क्लास में 7th 6th में आपने पढ़ा था HCF फाइंड करना, ये सब HCF LCM। तो आपने क्या देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 5 40 जो है इन तीनों से ही डिवाइड होता है, लीस्ट नंबर है। 40 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। ठीक है। अब आपने क्या देखा, 40 मिल गया हमें, सब छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है। 40 को हमें कन्वर्ट करना है अब परफेक्ट स्क्वायर में। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का एक पेयर है हमारे पास, 2 इंटू 2 का एक पेयर है हमारे पास। फिर एक 2 खाली बच गया और एक 5 खाली बच गया। अब मतलब इसको पेयर बनाने के लिए एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पेयर बनाने के लिए एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक पेयर था 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया। और ये ने आप सोल्व करोगे तो कितना होता है, ये 400। और 400 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि इसके अंदर पेयरिंग हो गई। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये नंबर भी क्या है, इनसे तीनों से डिवाइड होता है, 8 से भी, 5 से भी, 10 से भी। क्या हो गया, 400। और 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो एक 2 और एक 5 इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि आपको किस लीस्ट नंबर क्या फाइंड करोगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास 6.2 जो एक्सरसाइज है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कि इन सभी नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है 16, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। सिंपल, जैसे मैंने सभी क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर यूज़ किया है, पेयरिंग बनाई है, पेयरिंग में से एक एक पार्ट लिया है। 2 इंटू 2 का ओनली 1 2 लिया मैंने,
यहाँ से भी एक ही 2 लिया, यहाँ से भी एक ही 5 लिया, कंप्लीट पेयर नहीं लिया। हर पेयर से मैंने एक एक डिजिट ले लिया है और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 16 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ये आपकी नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।